मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन ऑन डे 3। सो आज हम बात करने वाले हैं, देखिए एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी आरपी हो है, आपका यूपीएससी है या फिर आपका कोई भी एग्जाम है, नो मैटर, ठीक है, उन सभी के लिए आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बस आपको मेरी वीडियो को इसको एंड तक वॉच करना है, तभी देखिए आपको समझ में आएगा, क्योंकि बिना अब जब अधूरा कोई भी चीज़ को आधा अधूरा देखते हैं तो ऑब्वियसली हमें समझ में नहीं आता है। आज का चैप्टर है, देखिए हमारा वर्ब, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कंप्लीट में वर्ब। आपको देखिए छोटे छोटे से, अभी मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए लेकर आ रही हूँ, लेकिन मैं इनकी डीप वीडियोस भी आपके लिए डेफिनेटली बनाऊंगी, जिसमें हम कंप्लीट भी समझने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिस थोड़ा जल्दी हम करने वाले हैं, तो बस आप वीडियोस को एंड तक देखिएगा। आज हमारी बात कर रहे हैं हम, देखिए डे 3 के बारे में। तो डे 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपना वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए वर्ब क्या होती है, आपका कोई भी एक्शन वर्ड, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है, सुनना, खाना पीना, ये सब, खाना पीना एंड अपसेट होना, एंड आपका देखिए अपसेट होना, नहीं इसमें खैर आपका ये तो नहीं आएगा, बट हम बात कर लेंगे इसके बारे में। खाना पीना, नहाना धोना, जो भी आपका है, ऑल एंड ऑल, ये सब आपके वर्ड्स हैं, किसके अंदर आते हैं, वर्ब के अंदर आते हैं, ठीक है। इनको हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं एक तरीके से। और ये इसके अंदर से आपके समथिंग समथिंग ना बहुत सारे क्वेश्चन समथिंग समथिंग आ जाते हैं। और यहाँ पर हमारे देखिए सिर्फ खाली हम वर्ब ही नहीं पढ़ेंगे, वर्ब के हमारे इसमें 3 पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें ये रहा, देखिए आपका मेन वर्ब पढ़ेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ब हमारी 3 तरीके से डिफाइन हो जाती है, 3 तरीके से हमारी ये क्या हो जाती है, आपकी देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है आपकी 3 तरीके से। एक तो है आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होती है, जिसमें आपके एक्शन वर्ड नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपकी स्टेट नजर आ रही है, आपका मतलब कि खाना पीना, लाइक कुक, प्ले, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, जो आप कर रहे हो एग्जैक्टली ये होता है आपका मेन वर्ब। और दूसरी हो जाती है देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसमें ना आपका ये मेन वर्ब, ये ना समटाइम आपका मेन और हेल्पिंग दोनों का ही काम कर सकती है, ये एक साथ, ये बोथ के साथ वर्क कर सकती है। किस केस में, जब कई बार आपका जो मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब नहीं आ रही होती है, तो तब आपका ये हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाती है, ठीक है। जैसे कि सम टाइम आपका क्या है, मेन वर्ब नहीं बनी, मेन वर्ब नहीं रही है, तो वहां पर आपका ये आ जाएगा, जैसे कि हिज, मैं अगर बोलूं दैट ही इज टीचर, जो इज इज यहाँ पे, इज एज अ, यहाँ पे हमारी मेन वर्ब यूज हो रही है, क्योंकि टीचर तो हमारा ये नाउन है ना। ऐसे केस में आपका जो इज है, तब इज या फिर हेल्पिंग वर्ब, ये सभी ना आपकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कब होगी, जब उसके जस्ट बाद में आपका यहाँ पे नाउन आएगा। आपको देखिए मैं नाउन भी पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, नाउन आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन है देखिए आपका मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के आपका अच्छे से जानते हैं कि कैन, कुड, में, माई, शाल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये आप कब यूज कर सकते हैं, कब, जब आप एबिलिटी यूज कर रहे हो, जब आप परमिशन ले रहे हो या फिर दे रहे हैं, जब आप पॉसिबिलिटी शो करा रहे हैं किसी भी चीज में, जब आप प्रिडिक्शन भी करते हैं, तभी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ऑब्लिगेशंस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सभी वर्ड्स का यूज हो जाता है, और सबका हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं इनका आपका सभी का यूज पढ़ाऊंगी। और एक होती है देखिए आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अगर हम बात करें, इसका सीधा सा जवाब देख, बिना ऑब्जेक्ट के, इसमें बिना ऑब्जेक्ट के आप यहाँ पर हाँ, बिना ऑब्जेक्ट, अगर हम इस सेंटेंस में आपने बोल दिया दैट के ही इज प्ले, मैंने बोला ही इज प्ले, वो क्या कर रहा है, वी हैव नो आइडिया, तो ये आपका इनकम्प्लीट है। तो जब तक आप इसमें एक इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं ऐड करेंगे, तब तक यहाँ पर ये सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होगा ट्रांजिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग। ही इज प्ले फुटबॉल, ठीक है, प्लेइंग, सॉरी, प्लेइंग फुटबॉल। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बस आप क्या कह देंगे दैट ही इज प्लेइंग। क्लियर, इतना समझ में आया आप लोगों को। जैसे कि
कभी कभार ना हमारी जो वर्ब है देखिए इसमें ट्रांसफर हो जाती है, मतलब कि सम वर्ब कैन बी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंसेस। ये आपकी ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इनट्रांजिटिव भी, बस इट डिपेंड ऑन द सेंटेंस। जैसे कि शी सिंग्स, दिस इज योर इनट्रांजिटिव, बट शी सिंग्स अ सॉन्ग, दैट विल बी योर ट्रांजिटिव। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको समझा दिया है, बट लेट मी टेक सम। अब है देखिए आपका बी वर्ब, जो आपका हमने अभी बात की थी ना, जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब थी आपकी, आप यहाँ पर अब आप आ जाइए टेंसेस वाले पार्ट में। टेंस में जितनी भी आप हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हो वही हमारे यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं। जितनी भी आपके यहाँ पर यूज करो, जितनी भी, नो मैटर दैट आपका देखिए प्रेजेंट का है, प्रेजेंट के पास, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इंडेफिनिट में, या फिर आपका परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जो भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सभी को हम यहाँ पर कह देते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। ओके, पास्ट या फिर फ्यूचर में, ठीक है, सभी में डिफरेंट डिफरेंट यूज होती हैं। ठीक है, तो बी है आपका, ठीक है, बी वर्ब है, जो है एंड हैव है। बी के लिए, बी का मतलब होता है एक तरीके से होना, जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीइंग। जैसे कंटिन्यूअस टेंसेस के अकॉर्डिंग देखिए हम इसमें ना पैसिव वॉइस के अंदर भी हम इसको यूज कर लेते हैं मोस्टली। ठीक है, बीइंग का हम यूज तभी करेंगे, बीइंग का यूज आपका होगा कंटिन्यूअस वाले टेंसेस में। ठीक है, बाकी सभी की हेल्पिंग बी में आ जाता है होना, और डू का मतलब होता है हमारा, देखिए जो डू है, मतलब कि डू का मतलब होता है आपका करना एक तरीके से। ठीक है, डू, डज और डिड, ये दोनों हैं आपके प्रेजेंट के, और ये है आपका पास्ट का। मतलब निगेटिव एंड क्वेश्चंस में, सिंपल टेंसेस में डू यू लाइक टी या फिर शी डजंट एग्री। अगर हम टेंसेस की बात करें तो देखिए आपका सिंपल टेंस में क्या आता है, करने के लिए तो आ जाएगा आपका डू एंड डिड का यूज होगा। ठीक है, डू, डज एंड डिड का यूज होगा आपका। लेकिन जब आप इनको निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं, जैसे कि दैट शी डजंट लाइक कॉफी, ये आ जाएगा शी डिडंट लाइक कॉफी। ठीक है, शी डिडंट लाइक कॉफी। और बाकी इंट्रोगेटिव में भी डज शी लाइक कॉफी, डिड शी लाइक कॉफी। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा हैव, जिसमें आपका हैव, हैज एंड हैड, ये आपका परफेक्ट टेंस में यूज होता है। दैट कि आई हैव फिनिश्ड माय वर्क एंड आई हैड, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, या फिर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। और आप अच्छे से जान लेना दैट कि इसके साथ में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और यहाँ पर हमारी मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा वर्ब के साथ में आईएनजी आ जाता है बस। ये इसका अगर आपने रूल अच्छे से जान लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। बस आपको जब ये सारी चीजें देखिए एक बार क्लियर हो जाती है ना, तो हमारे लिए सब चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। नेक्स्ट वन देखिए, अब हम जान लेते हैं कैन, कुड, मे, माई, शैल, शुड का यूज क्या क्या होता है। अब हम मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। उनको हम देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ ना प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब को प्राइमरी ऑक्सिलरी भी वर्ड्स भी कहते हैं। बस इसके अंदर प्राइमरी ऑक्सिलरी में आपका ये होता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में हम सारा ही एक साथ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वन बात करेंगे अब देखिए मॉडल वर्ब्स के बारे में, जिसमें आप कैन, कुड, मे, माई, शैल, शुड का यूज करते हो। देखिए कैन और कुड आपका कब यूज होता है, एबिलिटीज के लिए आप इनको यूज करते हो, जब आप एबिलिटी शो करा रहे हो, जब आप परमिशन ले रहे हो दैट आई कैन स्विम। ओके, जैसे कि ही कैन लिफ्ट, ही कैन लिफ्ट द वेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है,
यहाँ पे आप एक तरीके से अपनी इसकी एबिलिटी बताइए कि भाई वो लिफ्ट कर सकता है, इसको उठा सकता है। और अगर मैं कह दूं दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द वेट, तो वो नहीं उठा सकता, ये इसकी एबिलिटी है ना, जितनी उसके अंदर ताकत होगी वो उतना ही काम करेगा। ओके, इतना समझ में आया। बाकी देखिए अगर मैं परमिशन की बात करूं इसका, देखिए परमिशन के लिए आ जाएगा दैट की यू कैन गो नाउ, और परमिशन दी है आपने, और अगर परमिशन ले रहे हो तो आप कह सकते हैं दैट कैन आई ज्वाइन यू। गॉट इट। अब देखिए कुड है आपका, कुड की अगर हम बात करें तो ये आपका हम्म कुड आई टॉक, मिस्टर शुक्ला। ठीक है, और बाकी कुड है ना, कुड का आपके पास में भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई कुड सिंग वेरी वेल व्हेन आई वाज यंग। यहाँ पे आई सिंग व्हेन आई वाज यंग। गॉट इट। अब आ जाइए आप, देखिए मे और माइट का यूज कर लेते हैं। फर्स्ट लेट मी चेंज द कलर। मे और माइट का जो हम देखिए यूज करते हैं, मे का प्रयोग भी आपका सेम वही, दैट इट मे रेन टुनाइट या फिर इट मे रेन टुडे, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट देयर इज मैनी सेंटेंसेस। बाकी अनदर सेंटेंसेस का भी मैं इसमें यूज करके चलूँ तो आपका हो जाएगा वी मे कम टुमारो। और एक चीज और बता देती हूँ, देखिए जो आपका मे है, मे की आपकी पॉसिबिलिटी हाई होती है, मे की पॉसिबिलिटी ना आपकी, मे आपका जब हाई पॉसिबिलिटी हो, आपकी हाई पॉसिबिलिटी हो तब यूज करेंगे, और माइट आपकी लेस पॉसिबिलिटी में। ठीक है, क्लियर है आपको? हम्म वी मे कम टुमारो, एंड दे माइट कम टुडे। टुडे हमें यहाँ पे माइट का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ हमारे ना यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब आ जाता है देखिए आपका शैल एंड शुड का। शैल देखिए आपका इसमें फ्यूचर आपका फॉर्मल है, सजेशन आप दे रहे हैं। ठीक है, एंड आई शैल गो लाइक एंड यू शुड रेस्ट। शैल फॉर्मल फ्यूचर, मतलब आई और वी के साथ में हमारा नॉर्मली अगर हम फ्यूचर टेंसेस के बारे में बात करें तो शैल आई और वी के साथ आता है। वैसा तो देखिए विल भी यूज हो जाता है, बट हम आई वी के साथ इसको यूज कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई हम टेंसेस में इसको यूज नहीं करते, बहुत रेयरली करते हैं। तो इसलिए ना हम शैल को यूज कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि यू शैल लीव द रूम एट वंस। आपने ये इनको ना एक फॉर्मल सजेशन दिया है, या फिर एक तरीके से आप एडवाइस दे रहे हो। यू शैल एट वंस, आप एक बार में रूम को मतलब कि हाँ रूम से जा सकते हो। नेक्स्ट वन है देखिए आपका यू शैल बी रिवॉर्डेड। शुड का यूज करेंगे एडवाइस के लिए। यू शुड डू हार्ड वर्क फॉर योर एग्जाम। तुम्हें अपने एग्जाम्स के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चल लेते हैं। हाँ, विल वुड मस्ट और टू एंड नीड टू की यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए विल का यूज आप कब यूज करते हैं, यू नो वेरी वेल दैट इसका सिंपल फ्यूचर में आपका यूज होगा। ठीक है, आई विल हेल्प यू कम व्हाट में।
चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगा या करूंगी। ठीक है, विल का यूज करेंगे हम। आई विल हेल्प यू कम वॉच में। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, आई विल हेल्प यू कम वॉच में। फ्यूचर विलिंगनेस के लिए देखिए, अगर आप कोई इच्छा कर रहे हो, ठीक है, दैट आपकी अगर जो विल्स होती है ना, विल के लिए, इसके लिए जो आपकी कोई इच्छा होती है उसके लिए भी हम विल का यूज करते हैं। जैसे कि इट वाज माय विल टू विन दिस मैच। इट वाज माय विल टू वॉन दिस मैच। इस मैच को वॉन करना मेरी इच्छा थी, ठीक है। बाकी वुड है आपका, वुड वुड आपका यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर पास्ट हैबिट के लिए, आप इसका यूज कर सकते हो वुड का नॉर्मली। ठीक है, पास्ट हैबिट के लिए कैसे, दैट आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। सॉरी, यहाँ पे करना है ना हमें तो। आई आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। नेक्स्ट वन है देखिए आपका मस्ट। मस्ट का आपका होता है जब आपकी स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशंस होती है, सर्टेनिटी का आप यूज करते हो, तब आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे कि आपका अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। एक सोल्जर अपनी कंट्री के लिए फाइट कर सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो सोल्जर है वो अपनी ड्यूटी को शो करा रहा है एक तरीके से। नेक्स्ट वन है देखिए आपका ओ टू, नीड टू, और टू, नीड एंड डेयर। ठीक है, ओ टू का भी मतलब हम समझ लेते हैं, और नीड का यूज हमारा कैसे हम कर सकते हैं वो भी हम समझेंगे। देखिए ओ टू ना हमेशा तो के साथ आता है। जैसे कि यू ऑट टू अपोलोजाइज। ठीक है, तुम्हें अपोलोजाइज तो करना होगा। यू ऑट टू अपोलोजाइज, तुम्हें अपोलोजाइज तो करना होगा। यू ऑट टू कम, यू ought to attempt this test. You ought to attempt this test. कहीं कैसे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका नीड। नीड दिखानी हो इसमें, जैसे कि ही नीड्स मी या फिर शी डजंट, यू नीड नॉट कम टू टुमारो। कम टू टुमारो। नेक्स्ट वन है देखिए आपका डेयर। डेयर का हम यूज करते हैं लाइक शी डज नॉट डेयर टू गो देयर। शी डज नॉट डेयर टू गो देयर, उसके अंदर वहां जाने की हिम्मत नहीं है। डज नॉट टू गो देयर। क्लियर है। चलिए इसके केसेस ले लीजिए। अब देखिए हमारे यहाँ पे ना जो वर्ब्स हैं, वर्ब की हमारी पहले आप देख लीजिए, जो वर्ब है वर्ब की हमारी देखिए 5 फॉर्म होती हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा वर्ब, जो मेन वर्ब, जो बेस वर्ब होती है आपकी, ये बेस वर्ब है। ये सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ये आपका थर्ड फॉर्म में, और जो आपकी फोर्थ फॉर्म है ये हो जाता है जिसमें आप आईएनजी लगा देते हो, बहुत इजी होता है। और ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में जब आप प्रेजेंट में यूज करते हो, सिंपल टेंसेस में, और ये आप कंटिन्यूअस में यूज करते हो। ठीक है, और ये हम परफेक्ट में यूज करते हैं।
ठीक है, और ये हम पास सिंपल में ओनली। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है आपकी रेगुलर और इरेगुलर। देखो रेगुलर वर्ब में ना जो आपकी मेन वर्ब होगी उसमें बस आप ईडी ऐड कर दोगे, और यहाँ पे ये आपकी मेन वर्ब चेंज हो जाती है, मतलब कि ये भी चेंज होगी ये भी। जैसे कि अगर हम बात करें प्ले, तो इसका सेकंड फॉर्म होगी प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज। और अगर हम यहीं पे बात करें इसकी गो, वेंट, गोन एंड गोइंग, गोज। क्लियर। ये अंतर होता है, रेगुलर वर्ब में आपका ईडी आता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, और इरेगुलर वर्ब में आपका क्या होता है, वो चेंज ही हो जाती है, वर्ड ही चेंज हो जाते हैं हमारे। मीनिंग सेम रहेगा, वर्ड चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि शी कैन सिंग वेल। और एक चीज और जो हमारा बड़ा मिथ होता है, वो बच्चे क्या मिस्टेक्स कर देते हैं, वो ये करते हैं कि वो ना मॉडल वर्ब में ईडी, ईडी या फिर ईएस लगा के, आईएनजी लगा के कंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन अगर हम सच कहें तो देखिए जो हमारा मॉडल वर्ब होता है ना, मॉडल वर्ब के बाद आप वर्ब आपकी बेस फॉर्म आती है। ठीक है, नो ईडी, नो आईएनजी, नो ईएस या फिर एस, बस इतना याद रखिए। देखिए शी कैन सिंग्स वेल नहीं होता है, शी कैन सिंग वेल होगा आपका। अब यहाँ पर कुछ मिस्टेक आप भी देख लीजिए, ही डोंट नो द आंसर, ही डजंट नो द आंसर, क्योंकि ही का यहाँ पे सिंगुलर है तो डू नहीं, यहाँ पे डज ही यूज होगा। आपको अगर याद आ रहा हो तो देखिए जो हम यूज करते हैं अपना ये आपका प्रेजेंट सिंपल है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब में आपका, और एक तो प्लूरल वर्ब होती है, तो सिंगुलर में एस एन ई एस आ जाता है वर्ब के साथ में, और यहाँ पे आपकी बेस वर्ब आती है। ठीक है, फिर जब इसको हम निगेटिव में बनाएंगे तो सिंगुलर के साथ में डज यूज हो जाता है, और इंट्रोगेटिव में भी और निगेटिव में भी आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये डू ही रहता है, तो बस इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, ये ऐसे हो जाएगा दैट ही डजंट नो द आंसर। आई हैव वेंट टू द मार्केट। ये देखिए आई हैव जब आपका परफेक्ट टेंस है, ठीक है, परफेक्ट में क्या हैव के साथ में आपका क्या यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, दैट आई हैव गॉन टू द मार्केट। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। यू मस्ट टू सबमिट द फॉर्म, मतलब देखिए अब यहाँ पे टू, मस्ट के साथ में टू नहीं आता, नीड या फिर डेयर के साथ में आ जाता है। यू मस्ट सबमिट द फॉर्म इज करेक्ट। हैव टू के साथ, ओट के साथ में टू आपका आ जाता है। ठीक है, आई नीड टू के भी साथ में, नीड के साथ में भी हमारा टू यूज होता है। अब यहाँ पे हमारा है प्रैक्टिस टाइम। शी गोज टू स्कूल एवरीडे। देखिए मैंने अभी आपको पीछे बताया है, क्या कहा था मैंने, जो हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आपका वर्ब के साथ एस एन ई एस आती तो गोज होगा आपका। ठीक है, दे डैश नॉट अटेंड द मीटिंग यस्टरडे। यस्टरडे देखिए हैज का तो मैं यूज नहीं कर सकती, हैड आएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, अटेंडेड द मीटिंग यस्टरडे, पास की बात हो रही है, बीते हुए कल की, मतलब हो चुका है ना ये कल, तो यहाँ पर हम हेड का यूज करेंगे। यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यू मस्ट होता है, मस्ट कुछ नहीं होता आपका। ही डैश ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक द 3 ग्लास ऑफ वाटर, पास्ट टेंस फॉर्म। आपको दैट ही ड्रिंक नहीं आएगा, ही ड्रैंक आएगा, ही ड्रैंक 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, मतलब कि पास्ट सिंपल टेंस है आपका, उसमें अगर याद हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही थी, वही एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप यूज करते हो। शी सिंग्स आर सॉन्ग, इसको ट्रांजिटिव में करना है, दैट इज सिंग, ट्रांजिटिव और इन ट्रांस, अच्छा हमें ये बताना दैट के दिस इज योर ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव, तो सर दैट्स योर ट्रांजिटिव वर्ब के यहाँ पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही आ रहे हैं। ठीक है,
बाकी देखिए हम इसमें पढ़ चुके हैं कि हमने क्या-क्या जाना। ये क्विक रैकअप है आपका, थ्री फैमिलीज़ के बारे में जाना, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आपका हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कहते हैं, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपकी डिवाइड हो जाती है जब आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी बनती है डू, बी एंड हैव के अंदर। उसके अंदर हमने इनको सेपरेट कर दिया था सारी अपनी हेल्पिंग वर्ब्स को। बाकी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने जाना। देखिए टेल मॉडल वर्ब्स के बारे में हमने पढ़ा, गोल्डन रूल्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब आपके लिए करना पेपर बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। बस आपको, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को देखिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ ला रही हूँ आपके लिए। बाय बाय।